नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी और बहुचर्चित खबर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां और वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता कमला ताई गवई ने एक स्पष्ट और सशक्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में शारीरिक अस्वस्थता और उम्र के कारण शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये खबर केवल एक निमंत्रण अस्वीकार करने की नहीं है। इसके पीछे एक विचारधारा का संकल्प, एक आंदोलन के प्रति जीवन भर की निष्ठा और उन मूल्यों की पुनः पुष्टि जिन पर एक परिवार की पूरी पीढ़ियां खड़ी हैं। तो आइए जानते हैं, इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा और कमला ताई गवई का यह बयान क्यों एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश बनकर उभरा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का नाम इन दिनों न्यायपालिका के सबसे उच्च पद पर होने के कारण सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा उनके परिवार की तरफ से आई है, एक राजनीतिक और वैचारिक प्रतिक्रिया को लेकर। बात है 1 अक्टूबर की, जब 84 वर्षीय कमला ताई गवई, जो एक अनुभवी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी विचारधारा की मुखर समर्थक हैं, ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आरएसएस की शताब्दी समारोह में भाग नहीं लेंगी। कारण है स्वास्थ्य और उम्र तो है ही, लेकिन इस बयान के हर शब्द में था अपने विचारों के प्रति अडिग रहने का संकेत। उन्होंने कहा, हम चाहे कहीं भी जाएं, हमारे मूल्यों की मांग है कि हम अपनी अंतिम सांस तक अम्बेडकरवादी विचारधारा को बनाए रखें। कमला ताई गवई केवल मुख्य न्यायाधीश की मां नहीं है, वे दिवंगत दादा साहब गवई की पत्नी है। वही दादा साहब गवई जो अम्बेडकरवादी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने जीवन भर समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए संघर्ष किया। कमला ताई खुद भी सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रही हैं और अम्बेडकरवादी मूल्यों की स्पष्ट पक्षधर हैं। इसलिए जब उनके आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने की अफवाह या कहें खबर सामने आई तो सामाजिक और राजनीतिक हलकों में हलचल होना स्वाभाविक था। दरअसल मामला तब सामने आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक पत्र का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया था कि कमला ताई ने आरएसएस का निमंत्रण अस्वीकार करते हुए खुद को कट्टर अम्बेडकरवादी बताया है। इसके बाद उनके बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, ने पत्रकारों से कहा कि आई साहिब यानी मां को कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला था और उन्होंने अस्वीकार किया है। यहां से दो बातें सामने आई, एक और निमंत्रण स्वीकार करने की बात और दूसरी ओर स्वास्थ्य कारणों से इनकार का हवाला। हालांकि बुधवार को कमला ताई ने स्वयं एक बयान जारी किया और स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य और उम्र ही उनके कार्यक्रम में न जाने का कारण है, लेकिन साथ ही उन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा को भी जोर देकर दोहराया। उनके बयान में सबसे प्रभावशाली बात थी उनका यह वाक्य, हम चाहे कहीं भी जाएं, हमारे मूल्यों की मांग है कि हम अपनी अंतिम सांस तक अम्बेडकरवादी विचारधारा को बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे कभी ऐसे मंचों पर जाती हैं जैसा कि आरएसएस का मंच, तो वहां अम्बेडकरवादी विचार ही रखेंगी, न कि किसी विचारधारा के समर्थन में जो समानता, वैज्ञानिक सोच और न्याय से इतर हो। कमला ताई ने यह भी स्पष्ट किया कि दादा साहेब गवई भी अन्य विचारधाराओं के मंचों पर जाते थे, लेकिन केवल अपने विचार प्रस्तुत करने, असहमति जताने और बहस करने के लिए, समर्थन के लिए नहीं। यह वाक्य खास था। दादा साहब का पूरा जीवन अम्बेडकरवादी विचारों को समर्पित है। वे संघ जैसे मंचों पर जाते थे हिंदुत्व का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए। कमला ताई ने अपने बयान में यह भी कहा कि जिस कथित पत्र का हवाला दिया गया वह शायद किसी शुभचिंतक ने लिखा होगा जो उनके परिवार के विचारों को समझता है, लेकिन उस पत्र के बहाने जो आलोचना और कलंकित करने का प्रयास हुआ उस पर उन्होंने दुख जाहिर किया। एक घटना के कारण मेरे जीवन को, काम को कलंकित करने का यह दुखद प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उनका स्वास्थ्य उन्हें आराम करने के लिए कह रहा है और शेष जीवन वे अम्बेडकरवादी आंदोलन और विश्वना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ बिताएंगे। कमला ताई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने भी पहले कहा था कि गवई परिवार ने हमेशा ऐसे रिश्ते
बनाए रखे हैं जो राजनीतिक सीमाओं से परे हैं। और बात सच भी है, और यह बात सच भी है। बीडी खोबरगड़े दाद साहब गवई कई अम्बेडकरवादी नेता पहले भी संघ जैसे मंचों पर देखे गए, लेकिन इस बार जो बात अलग है वह है स्पष्ट वैचारिक घोषणा। कमला ताई ने स्पष्ट किया कि भले ही वे किसी भी मंच पर जाएं, वे केवल अम्बेडकरवादी विचारधारा यानी विचार प्रस्तुत करेंगी और उनकी निष्ठा विचारधारा से जुड़ी है, न कि मंच या आयोजक से। आरएसएस की संचार शाखा विश्व संवाद केंद्र के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि कमला ताई की सहमति से ही उन्हें निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने नाम आदि की जानकारी भी ली थी। यह बात इस ओर इशारा करती है कि निमंत्रण एक औपचारिक और सहमति आधारित प्रक्रिया के तहत दिया गया था, परंतु अब जब कमला ताई ने सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य और विचार दोनों के कारणों से न जाने की बात कही है, तो यह मामला औपचारिक से आगे है, विचारात्मक संकेत बन गया। इस बयान की महत्ता केवल अतीत या इतिहास से नहीं बल्कि आज के सामाजिक माहौल में भी है, जहां एक और राजनीतिक विचारधारा एक दूसरे में घुलने या टकराने लगी हैं, जहां मंच और आयोजकों के आधार पर नैतिकता और विचारधारा को तौला जाता है, वहां कमला ताई का यह बयान एक मूल्यों पर आधारित दृढ़ता का उदाहरण है। वे कहती हैं, दमनकारी या विरोधी मंच पर जाकर भी अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन समझौता नहीं करना चाहिए। यह संदेश आज की युवा पीढ़ी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और वैचारिक संघर्ष में लगे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देवें।